कई बड़े आंदोलन हम लोग शामिल हुए हैं आज तक 30 साल की उम्र में। एक दुख, एक तकलीफ आप दबे कुचलों की मुझे महसूस हुई, इसलिए मैं आपके बीच आ गया। जितने सामाजिक लोग हैं दिल्ली में, जितने लोग राजनीति करते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि असली राजनीति वो होती है जो दबे कुचलों की आवाज उठा दे। मैं उसे नेता नहीं मानता, मैं उसे सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मानता जो समाज में रहकर सामाजिक ना हो। मेरी जिम्मेदारी थी, मेरी कंधों पर वो जिम्मेदारी हमारे राहुल गांधी जी ने, दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने दी है कि जहां भी दबे कुचलों का दमन हो रहा हो वहां पहुंच जाओ और उनकी आवाज को आगे बढ़ा दो। इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। मैं पूरे एमटीएस और के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पर्सनली अपनी तरफ से, कि जब तक आपका यह आंदोलन चलेगा हम कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देंगे। आज त्योहार का दिन था, मेरी बात हुई शर्मा जी से, उन्होंने कहा अंकित भाई आज हम निकल जाएंगे 4 बजे, त्योहार का दिन है, कुछ भी लोग रुकेंगे। मैंने कहा चाहे 50 लोग हो चाहे 10 लोग हो, लेकिन आपका दुख काटने में जरूर आऊंगा। अरे लोग कैसी दिवाली हमारी जहां हमारे दबे कुचले लोग आज सड़कों पर बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को, रेखा गुप्ता को, जो आज एक छोटी सी निगम पार्षद थी और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। अरे दबे कुचले लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था, एक महिला को इसलिए बताया था कि जब उनके पति घर जाएंगे तो रेखा गुप्ता उन्हें पक्का कर देगी। अरे रेखा गुप्ता जी, थोड़ी तो शर्म करिए, आपको ऊपर वाले ने कोई पद ओहदा दे दिया, आपको एक निगम पार्षद से आपको तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया। अरे एक साइन कर देती तो आज इनकी भी हरी दिवाली हो जाती, ये लोग यहां ना बैठे होते। अरे ऐसी भी क्या दिक्कत परेशानी है बीजेपी के लोगों को कि अडानी अंबानी के लिए अरबों रुपए फूंक देती है, लेकिन दबे कुचलों के लिए एक साइन नहीं कर पाती। कोई तो दिक्कत परेशानी है। ये भरोसा मैं आपको दिला देता हूं आज कि आपकी लड़ाई में राहुल गांधी जी को हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र यादव जी अब पहले ही आ चुके हैं। अपनी तरफ से एक भरोसा में मैं दिलाता हूं, प्रधान जी अभी कह रहे थे कि रात को कौन रुकेगा। आप देखेंगे जैसे जैसे आंदोलन आपका रुकेगा तो अंकित प्रधान और कांग्रेस पार्टी के नेता भी रात को यहाँ सोएंगे। ये भरोसा मैं दिला रहा हूं आप लोगों को। आप लोगों से एक और बात मैं कहना चाहता हूं, देखो जो आज तक जिंदगी में लड़ा है, जो तानाशाहों के सामने नहीं झुका, उसी का इतिहास लिखा गया है। आप लड़ोगे, आपसे 20 साल बाद 30 साल बाद जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा जब तुम्हें नौकरी छीनी जा रही थी, मोदी और अंबानी को देश बेचा जा रहा था, आप कहां थे? तो आप गर्व से छाती चौड़ी करके कह पाओगे कि हम लड़ रहे थे, हम लड़ रहे थे। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत लड़ना होता है। हम लड़कर यहां पहुंचे हैं और आपको भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले कुछ दिन में रेखा गुप्ता को घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे अगर उन्होंने साइन नहीं किए। ये भी भरोसा दिलाते हैं। अरे रेखा गुप्ता जी, नरेंद्र मोदी जी, वीके सक्सेना जी, हम जेल जाने को तैयार हैं। कल की बजाय आज भेज दो, लेकिन ना डरेंगे ना दबेंगे। हम पाकिस्तानी नहीं है, प्योर हिंदुस्तानी है। अरे तुमसे भीख मांग रहे हैं क्या? तुमसे अपने अधिकार मांग रहे हैं। हम तुमसे वो कमाई मांग रहे हैं जो तुम्हारे घर में जाकर साफ करते हैं।
अरे रेखा गुप्ता जी, जिस बंगले में तुम रहती हो उसकी सफाई भी ये लोग करते हैं जब आपके घर में मलेरिया हो जाता है तो। अरे एक तोहफा दे देती दिल्ली के लोगों को, एक बजट बढ़ा देती 10-20 करोड़ का, तो आज इन लोगों को त्योहार छोड़कर यहां ना बैठना पड़ता। लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा, आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी तय करेगी। जैसे जैसे हम लोग आपके आंदोलन में शरीक होंगे, अब तोड़ने वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। एक रहोगे तो विश्वास दिलाता हूं पूरी कांग्रेस को सड़कों पर ला दूंगा और आपको आपके हक दिलाकर रहूंगा। ये विश्वास दिलाना आया हो। मेरी उम्र 30 साल है। अगर जितने लोग मुझे यहां बैठे हैं, ना मेरा बाप विधायक था, ना मेरा दादा सांसद था, हमें लोग जानते हैं कि किसके साथ खड़े हो जाते हैं उसे न्याय दिलाकर रहते हैं। ये पहचान हमारी है। आज तक कोई गलत काम में हमारे में मुकदमा नहीं मिलेगा। जितने मुकदमे में मैं चाहता हूं वो आपकी लड़ाई लड़ता हूं, दबे कुचलों की लड़ाई में लड़ता हूं। आप लोगों को जैसे मुट्ठीबंद होती है ऐसे एक रहना पड़ेगा। और इनकी औकात नहीं जो अपनी पुलिस से धमका देंगे, डरा देंगे हमें, या तो हमें जेल भेज देंगे या फिर साइन कर देंगे, नहीं तो इनका हुक्का पानी बंद कर देंगे। मैं उस किसान आंदोलन का साक्षी रहा हूं जहां किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया, लेकिन हटे नहीं, किसान हटे नहीं। नरेंद्र मोदी झुका, काले कानून वापस लिए और किसानों का हक वापस दिया। जब तक आपको भरोसा दिला रहा हूं कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से, देवेंद्र यादव जी की तरफ से, कि जब तक आपका हक अधिकार आपको नहीं मिल जाएगा, अंकित प्रधान तो हटेगा नहीं, चाहे गर्दन कट जाए। ये भरोसा दिलाने में आपको आया हूं। एक उम्मीद की किरण त्योहार के दिन मेरे मन में थी कि मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, छोटे भाई, मेरी माता बहनें वहां बैठी होंगी कि आज धनतेरस का दिन है, जहां सारे लोग अपनी परिवार की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारी माता बहनें वहां बैठी होंगी, तो क्या दर्द आप लोगों के मन में होगा। ये दर्द समझकर सिर्फ मैं आपके बीच में आया हूं। आप मेरा परिवार हो, आपके साथ हो, और ध्यान रखो जैसे जैसे आंदोलन बढ़ेगा अंकित प्रधान यही सोएगा। ये भरोसा दिला रहा हूं आपको। और हर चीज की व्यवस्था, आंदोलन एक दिन में नहीं जीते जाते, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसलिए तैयार रहो, जेल जाने के लिए तैयार रहो। ये तानाशाह सरकार है, ऐसे नहीं मानेगी। हो सकता है कल को अंकित प्रधान को तिमारपुर से उठा के जेल भेज दे, प्रधान जी को जेल भेज देना, अध्यक्ष जी को जेल भेज दे, लेकिन तब भी डटे रहना, हम जेल से आकर भी आपकी आवाज उठाएंगे। पीछे हट मत जाना। जो लड़ाई आप लोगों ने शुरुआत की है, हम पूरा आप लोगों का सहयोग करेंगे कि उसे मुकाम तक पहुंचाएं। और जो एक काली दिवाली आज हम बन रही है हमारे यहाँ, हम रेखा गुप्ता से कहना चाहते हैं कि रेखा गुप्ता, अगर तेरी काली दिवाली हमने नहीं बनवा दी तो हम अपना सर कटवा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। अरे तुमसे भीख मांग रहे हैं, तुमसे नौकरी मांग रहे हैं। अरे भगवान राम, जितने तुम्हारे हैं उतने हमारे भी हैं। भगवान राम भी ये कहते हैं खार कमा, अरे हमें नौकरी दो, हमारा घर आगे बढ़ेगा। जय श्री राम कहने से हमारा घर आगे नहीं बढ़ेगा। भगवान राम ने खुद धरती पर रहकर ऐसे काम किए हैं जो जनहित में लोग देखते हैं, जिससे लोग सीखते हैं। लेकिन तुम भगवान राम के ऊपर हमारी नौकरी छीनोगे और अपने घर बढ़ोगे, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। हमें नौकरी दो, हमारा पेट रोटी से भरेगा, हमारे बच्चे कामयाब हो गए तो हमारा घर चलेगा। अरे यहाँ इतने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, ये इस उम्मीद में है कि कब ऊपर से साइन आ जाए और हम भी अपने घर में जाके दिवाली मना लें। अरे शर्म करो रेखा गुप्ता जी, शर्म करो। ये दिल्ली का अध्यक्ष इनका वीरेंद्र सचदेवा जेड प्लस सिक्योरिटी लेके घूमता है, वाई प्लस सिक्योरिटी।
40-40, 50-50 आदमी उसकी सिक्योरिटी में रहते हैं। अरे उसकी सिक्योरिटी हटा दो, कौन सा वो देश में कोई आजादी में योगदान है, कोई संभाल देगा? उसका बजट हटा के सिक्योरिटी का इन्हें दे दो। इनके सारे नेताओं पे अगर ये Z+ सिक्योरिटी हटा दे, वो बजट आपको दे दे, तो भी हमारा काम चल जाएगा। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आप लोगों से विनती करके जाऊंगा, आप लोगों से कह के जाऊंगा, एक रहना, एकजुट रहना और सारे काम छोड़कर यहां पर रहना। जब किसी भी एक आदमी पर मुसीबत आए तो उसके साथ खड़े होना, चाहे नौबत कुछ भी हो। मैं इसलिए यहां आया हूं कि मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं। मेरी कोई कीमत नहीं लगा सकता, दिल्ली में कोई खरीद नहीं सकता। हम दोगले आदमी नहीं है जो हमें कोई खरीद लेगा। अगर गोली भी खानी पड़ेगी ना रेखा गुप्ता की, तो छाती पे खाएंगे, पीछे नहीं खाएंगे। लेकिन आप लोग उसमें क्या कहते, क्योंकि मैंने आंदोलन लीड के दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग थे, पूरी दिल्ली के 10,999 मार्शल्स थे पूरी दिल्ली का, आपको पता होगा उनका। उस आंदोलन को हमने लीड किया कांग्रेस के नेतृत्व में, लेकिन बाद में लोग उन्होंने तोड़ लिए। कोई आम आदमी में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया। अरे अंकित प्रधान रेखा गुप्ता को मुर्दाबाद कह रहा है, आप हमारे साइन कर दो। अंकित प्रधान इसी मन से रेखा गुप्ता जिंदाबाद कहकर चला जाएगा, लेकिन हमारे साइन करो, हमें पक्का करो। अरे शर्म करो रेखा गुप्ता जी। हम बताना चाहते हैं कि वो गांधी पुराने थे तो पुराने अंग्रेज थे, लेकिन ये दौर नया है और हमारा गांधी भी नया है। हमारा गांधी राहुल गांधी है, जो न किसी से दबता है न डरता है। ईडी सीबीआई भी हार मान ले तो यूं कहते राहुल गांधी के पास नहीं जाने के, उसको कुछ मिलता ही नहीं। आप लोग एकजुट रहना, मुट्ठी बंद कर रहना। मैं विश्वास दिलाता हूं, तन मन धन से, खून की जरूरत पड़ेगी खून भी बहाएंगे, लेकिन आपके बीच में हटूंगा नहीं। मेरे शब्दों में, मेरे व्यवहार में कभी कोई बदलाव देख लेना तो कह देना, टोक देना कि अंकित भाई तुम्हारे बदलाव में ये चेंज है। कभी चेंज नहीं मिलेगा, कभी चेंज नहीं मिलेगा हमारे अंदर। हम तुमसे हैं, एक दर्द है, एक दुखन है, कोई वोट का मामला नहीं है या अधिकार का मामला, इसलिए यहां खड़े। एक बार जोर से हाथ लगा के बताइए, एमटीएस एकता जिंदाबाद, एमटीएस एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, एमटीएस एकता जिंदाबाद। एमटीएस का हक लेकर रहेंगे। रेखा गुप्ता झुकना होगा, रेखा गुप्ता झुकना होगा। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी। रेखा गुप्ता झुकना होगा, हमें पक्का करना होगा। एमटीएस एकता जिंदाबाद। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।